तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाभी जी घर पे हैं के सबसे बेहतरीन स्टोरी लाइन्स के बारे में, क्योंकि मैं चुनकर ले आया हूँ अपने फेवरेट स्टोरी लाइन्स, और वो स्टोरी लाइन्स भी जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बार बार रिकमेंड किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं एरोप्लेन हाईजैक वाले आर्क से। अगर आपको याद हो तो एक बार विभूति के चाचा की लंदन में वेडिंग हो रही होती है और वो सबको वहाँ इनवाइट भी कर लेते हैं। शुरुआत से ही ये आर्क काफ़ी फनी था, जहाँ सबको ऐसा लगता था कि सब लोग लंदन पहुँच ही जाएंगे। वहाँ सबको वीज़ा इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है और सारे मॉडर्न कॉलोनी वाले पास भी हो जाते हैं। और सबसे फनी सीन वही होता है कि विभूति और तिवारी दोनों ही रिजेक्ट हो जाते हैं। बाद में जैसे तैसे करके चाचा जी इन दोनों का वीज़ा भी क्लियर करवा लेते हैं, टिकट्स भी आ जाती हैं और सब लंदन के लिए निकल भी पड़ते हैं। और प्लेन में एंटर करने से लेकर उतरने तक काफ़ी कुछ फनी होता है, खास करके हप्पू सिंह के बार बार बाथरूम जाने वाला सीन, और या फिर हाईजैकर्स का जो भी प्लेन वालों के साथ इंटरेक्शन होता है वो। इवन एयर होस्टेस भी काफ़ी फनी थी इस एपिसोड में। और आखिर में प्लेन हाईजैक भी हो जाता है और ये लोग बेचारे जैसे तैसे करके हाईजैकर्स को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन इसके बाद एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि प्लेन उड़ाने वाला कोई होता ही नहीं। तब विभूति प्लेन उड़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कॉल कर लेता है, और वहाँ उन्हें मिलता है एक बहुत ही स्लो बंदा जो कि बिल्कुल धमाल मूवी वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले की तरह था। नहीं दबाना था। लेकिन आखिर में सब बच जाते हैं, क्योंकि सामने आता है पेलू अपनी नई शक्तियों के साथ। पेलू प्लेन उड़ा सकता है। पेलू प्लेन को सेफली लैंड करा देता है और सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर पेलू को प्लेन उड़ाना कैसे आता है। वैसे इसी चीज़ को लेकर मैंने अपनी एक थ्योरी वीडियो में भी बात की है, और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के बाद देख लेना, ये वीडियो छोड़ के मत जाना। थ्योरी वाली वीडियो काफ़ी फ़नी है और काफ़ी एंटरटेनिंग भी। इतने सारे फनी एलिमेंट्स और शॉकिंग मोमेंट की वजह से मैंने इस आर्क को अपने ऑल टाइम फेवरेट लिस्ट में रखा है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा ट्रिप टू नैनीताल वाले आर्क के बारे में। अगर आपको याद हो तो इस स्टोरी लाइन की शुरुआत में टीका और मलखान डिसाइड करते हैं कि अब वो और नल्ले नहीं रहेंगे और अपनी एक ट्रैवल एजेंसी शुरू करेंगे। इनके क्लाइंट्स बनते हैं मॉडर्न कॉलोनी के ही लोग, और दोनों जैसे तैसे करके सबको नैनीताल की ट्रिप के लिए कन्विंस भी कर लेते हैं। देखो, ये तो ऑब्वियस है कि तिवारी और विभूति दोनों ही नहीं चाहेंगे कि उन दोनों में से कोई भी इस ट्रिप पर जाए, लेकिन दोनों का प्लान ही सेम होता है दोनों को रोकने का। इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के चने में जमाल गोटा मिला देंगे, और जैसे ही दोनों बेचारे वो चने खाते हैं उनको लूज मोशन शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो लोग बार बार वॉशरूम जा रहे होते हैं, और उसी वजह से उनकी नैनीताल यानी काठगोदाम की ट्रेन मिस हो जाती है। फिर जैसे तैसे वो बेचारे टैक्सी करके ट्रेन तक पहुंचते हैं, लेकिन ट्रेन में भी ज़्यादातर टाइम वो वॉशरूम में ही रहते हैं। पूरा ट्रेन का सीक्वेंस काफ़ी फ़नी होता है। इसी दौरान इनकी मुलाकात भी होती है एक दूल्हा दुल्हन से, जिनसे इनकी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन बाद में हैवी फॉग की वजह से ट्रेन रुक जाती है और वो दूल्हा दुल्हन इन्हें लड्डू खिला देते हैं, और उन लड्डुओं में होती है नशीली दवा, जिस वजह से बेचारे सबके सब बेहोश हो जाते हैं और वो लोग इनका सारा सामान और टिकट्स लेकर भाग जाते हैं। आखिर में इनका नैनीताल मिशन तो कम्प्लीटली फेल हो जाता है और सब लोग वापस मॉडर्न कॉलोनी आ जाते हैं। देखो, ये लोग नैनीताल नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस पूरे आर्क में इतना ह्यूमर था कि ये स्टोरी लाइन मेरे दिल तक जरूर पहुंच गई, क्योंकि इसने मुझे बहुत हंसाया था, और इसी वजह से मैंने इस लिस्ट में भी रखा हुआ है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा गर्मी वाले आर्क के बारे में। जितना मुझे याद है ये शुरुआती टाइम के आर्क्स में से एक है, एंड मुझे पर्सनली काफ़ी फ़नी लगा था। एक बार मॉडर्न कॉलोनी यानी कानपुर में बहुत गर्मी हो रही होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी कि पूरे कानपुर में कूलर बिकने ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह कूलर ख़त्म हो चुके होते हैं। विभूति और तिवारी दोनों ही कूलर का इंतजाम नहीं कर पाते, जिस वजह से मास्टर जी का कूलर चुरा लिया जाता है। इसके बाद बेचारे मास्टर जी हप्पू सिंह के साथ पूरी मॉडर्न कॉलोनी में, इनफैक्ट पूरे कानपुर में ही शायद, उस कूलर को ढूंढ रहे होते हैं, वो भी गर्मी में, जो काफ़ी फ़नी होता है। अब क्योंकि विभूति और तिवारी दोनों के पास एक ही कूलर है, धीरे धीरे सारे लोग विभूति के घर में ही सोने लगते हैं। पहले विभूति के चाचा आ जाते हैं, फिर मनमोहन की माँ भी आ जाती है, और टीका मलखान भी वहाँ आ जाते हैं। धीरे धीरे घर में इतने लोग हो जाते हैं कि पूरा सीन ही हिलेरियस हो जाता है। इवेंचुअली दोनों भाभीियों को पता चल जाता है कि कूलर चोरी का है, इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि कूलर मास्टर जी को वापस लौटाना चाहिए। विभूति और तिवारी कूलर लेके मास्टर जी के पास पहुंच भी जाते हैं, लेकिन हप्पू सिंह उनको देख लेता है और रिश्वत लेके छोड़ भी देता है, और वो सीन भी काफ़ी फनी था। और इन्हीं सब स्टूपिडिटीज़ के साथ यह आर्क भी खत्म हो जाता है। ओवरऑल इस आर्क में जो था वो मुझे काफ़ी फ़नी लगा, लेकिन आपको ये पर्सनली कैसा लगा था
मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगली स्टोरी लाइन है टीका की शादी वाला आर्क। होता यूँ है कि हप्पू सिंह टीका के लिए एक रिश्ता लेकर आता है और बताता है कि लड़की वाले एक संस्कारी और भरे पूरे परिवार में उसकी शादी करना चाहते हैं। इसीलिए टीका सीधा विभूति और तिवारी के पास पहुंच जाता है ताकि वो उसकी फैमिली बनकर प्रिटेंड कर सके, लेकिन ऑब्वियसली दोनों ही मना कर देते हैं। इसके बाद टीका दोनों भाभीियों को मना लेता है और फिर विभूति और तिवारी भी मान ही जाते हैं, चाहे वो मजबूरन क्यों ना हो। उसी के बाद लड़की वालों के साथ जो एनकाउंटर्स होते हैं वो काफ़ी एंटरटेनिंग होते हैं। वैसे लड़की वाले भी सिर्फ दो ही होते हैं, लड़की और लड़की का बाप, और उन दोनों अपने आप में ही काफ़ी फ़नी कैरेक्टर्स होते हैं। बाद में लड़की का बाप तिवारी और विभूति के पापा से मिलने की भी जिद कर देता है, तो सक्सेना उनका पापा बन के आ जाता है और दोनों की बैंड बजा देता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि लड़की और उसका बाप दोनों ही फ्रॉड हैं। वो टीका को फंसाकर तिवारी का घर अपने नाम करवा लेते हैं और बेचारा टीका सच में ऐसा कर भी देता है। इसके बाद तिवारी को अपने ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। एंड में जैसे तैसे सब मिलकर घर वापस ले लेते हैं, लेकिन पूरे आर्क के बीच जो एनकाउंटर्स हुए और कॉमेडी थी वो मेरे फेवरेट्स में से एक है। और इसके बाद अगर मैं सबसे बेस्ट आर्क की बात करूं, जो मेरा पर्सनल फेवरेट, फैंस फेवरेट एंड इनफैक्ट मैं काफ़ी बार रिवॉच भी कर चुका हूं, वो है विभूति के चांद पर जाने वाला आर्क। इस आर्क में सब कुछ इतना फनी है कि क्या ही बताऊं भाई। चाहे स्पेस सूट में विभूति के अंगूरी के साथ कन्वर्सेशंस हो या फिर तिवारी के साथ उसकी नेगोशिएशन कि वो चांद पर चड्डी लहराने के कितने पैसे लेगा। देखो यार, होता ये है कि विभूति धरती पर नल्ला है लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है, इसीलिए उसको चांद पर भेजने के लिए चूज किया जाता है। शुरुआत में मुझे लगा था कि ये लोग बस ऐसा सेटअप करेंगे और इवेंचुअली विभूति चांद पर नहीं जाएगा, लेकिन भाई ये लोग एक्चुअली उसे चांद पर ले जाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली रियलिटी में चांद पे नहीं ले जाते, बट शो के हिसाब से वो एक्चुअली में चांद पे गया था। तो वही वो बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल की सीन थे मेरे लिए, और ये दिखाता है कि शो की थिंकिंग कैपेबिलिटी कहाँ तक जा सकती है। वैसे चांद पे जाकर विभूति से कोई रिसर्च वगैरह नहीं करवाई जाती, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स उसे इतना बोली कर देते हैं कि बेचारा वहाँ सफाई कर्मचारी का काम कर रहा होता है, बर्तन धोना, इक्विपमेंट साफ करना और न जाने क्या क्या। ये पूरा सीक्वेंस ही बहुत ही ज़्यादा फनी था। और इतना सब होने के बाद वो लोग विभूति को चांद पर ही छोड़ के चले आते हैं। भाई आई मीन इट्स वाज आउट ऑफ वर्ल्ड। उसके बाद विभूति का रोना और हेल्प मांगना काफ़ी मेमोरेबल था। लास्ट में बांग्लादेश के कुछ रिसर्च साइंटिस्ट वहाँ पहुँच जाते हैं और विभूति को वहाँ से ले आते हैं। इसके बाद विभूति को मार्स पर जाने का भी ऑफर मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसे ठुकरा देता है। देखो, मैं पर्सनली चाहता था कि वो मार्स पे जाए, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई इसमें और ये लोग क्या कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली जितनी बुलिंग उसकी हुई थी वो क्यों ही जाना चाहेगा वापस मार्स में। बट स्टिल मैंने इस आर्क को लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरा फेवरेट आर्क है। और ऑनेस्टली भाभी जी घर पे देखने वक्त मैं अपना दिमाग बिल्कुल साइड पर रख देता हूँ, क्योंकि भाई इस लेवल का ब्रेन रॉट देखने के लिए ना आपको अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं पागलों की तरह हंसता हूँ इस पे। मेरा एक ही लॉजिक है शो को देखते वक्त कि दिमाग को कंप्लीटली शट डाउन कर दो, क्योंकि इनके जोक्स और ह्यूमर काफ़ी लॉजिकल चीज़ों से फनी बनते हैं, क्योंकि शायद ये शो बना ही इसलिए है। बट आपको क्या लगता है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, तो कमेंट ज़रूर कर देना और ये भी बता देना कि आपका फेवरेट स्टोरी लाइन कौन सा है इस शो में। एंड अगर आपको कोई फेमस स्टोरी लाइन याद हो जो मैंने मिस कर दिया हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 भी डेफिनेटली बनाना चाहता हूँ। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली संस्कारी वीडियो में।